टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा जी बताइए। तीन क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एक टाइप का एक एक, फिर उसके बाद मैं टाइप को चेंज करूंगा। जो इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है मैं उसका एक एक ही सवाल करवाता हूं, एक एक दो दो। जो इंपॉर्टेंट टाइप होता है उसके मैं कई सवाल करवाता हूं। सवाल में दिया सेक एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 3 है, तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब जैसे ये सवाल है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे क्या है बच्चों, पावर 1 है, सेक और कॉस की पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। क्या है, पावर 2। तो आपको तुरंत समझना चाहिए, इतना लॉजिक काम करना चाहिए कि पावर 1 है, पावर 1 से पावर 2 में जाना है, तो कैसे जाएंगे, वर्ग करके। अब हमें नहीं पता कैसे होगा आगे, बस आप शुरुआत करो, रास्ते अपने आप खुलेंगे, दोनों तरफ से वर्ग करो मेरे दोस्तों, स्क्वायर। ये तो हर कोई जानता है कि a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सेक एक्स का स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब प्लस 2ab, जब 2ab करोगे भैया, 2ab का मतलब इन दोनों की गुणा करोगे तो sec x गुणा cos x तो 1 हो जाएगा, 2 sec x गुणा cos x तो 1 हो जाएगा, बराबर 3 का स्क्वायर आ गया बच्चों, यहाँ से 9, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। आप बोलोगे जी ये हो गया, लेकिन भैया आपसे तो ये पूछा है, आप कैसे करें। तो आपको समझना चाहिए कि sec स्क्वायर x जो है वो क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x। बच्चों जो cos स्क्वायर x है ये क्या होता है भाई, मुझे साइन में चाहिए ना, cos स्क्वायर x का मतलब है 1 माइनस sin स्क्वायर x, मुझे जिसकी जरूरत है मैं उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाता जाऊंगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, और ये प्लस 2, ये प्लस का 2 है, बराबर क्या आ गया 9। सवाल में बच्चों आपसे पूछा क्या है, सवाल में आपसे पूछा tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x की वैल्यू, बाकी सब राइट साइड में चला जाएगा, एक और एक 2 और 2 4, 4 राइट साइड में चला जाएगा, तो 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, 5 इसका आंसर है। एक और एक 2 और 2 4, 4 जब राइट साइड में जाएगा तो 9 माइनस 4 क्या बचेगा, 5 बचेगा, इसका आंसर आ गया। तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, किसी को पहले से सपना नहीं आता कि ऐसे सॉल्व होगा, नहीं, आप शुरुआत करो, फिर आपको अपने आप पता चलता चला जाएगा कि भाई ये कर आगे, ये कर। आप उस शुरुआत कोई नहीं करना चाहते, उसी पटक जाते हो, हम कैसे सोचें। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, शुरुआत करने की जरूरत है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ये बताइए 47 नंबर सवाल करो जी। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। 47 नंबर सवाल, ये सवाल हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल 4 से 5 बार लगातार पेपर में आ चुका है, एज इट इज 4 से 5 बार लगातार पेपर में आ चुका है। 2017 से लेकर किस तक 4 साल लगातार आया है ये वाला सवाल, प्री के पेपर, मेंस में नहीं। आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, cot a प्लस tan b अपॉन cot b प्लस tan a। दोनों तरीके बताता हूं, देखो जो बच्चे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उनको याद हो जाता है। cot tan में प्लस है ऊपर नीचे, है ना, ab को बस पलट दिया है। तो इस सवाल का जो डायरेक्ट आंसर है मेरे प्यारे भाई, स्पेशल सवाल को कई बार आ चुका है, जो ऊपर है मेरे दोस्तों इनकी गुणा, जो ऊपर जो चीज लिखी हुई है इनकी गुणा, इस सवाल का डायरेक्ट आंसर है cot a गुणा tan b। cot a गुणा tan b कहां है, cot a गुणा tan b, ये रहा cot a गुणा tan b, इस सवाल का आंसर है डायरेक्ट ए ऑप्शन, cot a गुणा tan b। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर। अदरवाइज आपको ये सवाल अगर सॉल्व करना है, अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई, तो कुछ नहीं है, एक ही चीज में कन्वर्ट करो भाई, ऊपर नीचे सेम ही तो है, बस यहाँ cot a है यहाँ tan है, देखो तो एक ही में कन्वर्ट करो भाई, यहाँ tan b है या cot b है, गलत बात है ना, उल्टा लिखा हुआ है, तो एक ही चीज में कन्वर्ट करो भाई, नीचे tan है तो ऊपर भी tan बना लेते, cot a को क्या लिख सकते हैं 1/tan है प्लस भाई, नीचे क्या, नीचे cot b है, cot b तो ऊपर tan b है, tan b को भी cot b बना लेते हैं, tan का मतलब क्या होता है 1/cot b। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और अपॉन में क्या हो गया बच्चों, अपॉन में हो गया cot b प्लस tan, ये हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो गया, देखो सेम बना लिया। अब एलसीएम लीजिए, जैसे ही आप एलसीएम लोगे cot b और ये tan उधर गुणा हो जाएगा, cot b प्लस tan a, cot b प्लस tan a से cot b प्लस tan a कट जाएगा, जैसे ही आप एलसीएम लोगे, बचा क्या बच्चों, बचा क्या, नीचे tan a बचा जो कि 1/tan a cot a हो गया, नीचे cot b बचा जो कि 1/cot b tan b हो गया, यानी कि cot a गुणा tan b सवाल का आंसर आ गया, cot a गुणा tan b जो कि ए ऑप्शन है पहला। कितना आसान सवाल है। अब हो सकता है कि आने वाले पेपर में आपके सामने सवाल ये बन जाए कि हाँ ए और बी की कुछ वैल्यू डाल दे, जैसे 13 25 कर दिया, जैसे आपके सामने पेपर में एग्जामिनर ने सवाल दे दिया कि cot 13 डिग्री प्लस 10 cot 13 डिग्री प्लस 10 55 डिग्री अपॉन अपॉन cot 55 डिग्री प्लस 10 13 डिग्री। ये सवाल आपके सामने दे दिया कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, बस इतना ही चेंज करके आएगा और तो कुछ कर नहीं सकता। तो ये सवाल इतनी बार पेपर में आ चुका है जिसकी कोई हद नहीं, और इस सवाल का आंसर क्या आता है, ऊपर वाले दोनों की गुणा, इस सवाल का आंसर आता है cot 13 डिग्री गुणा 10 55 डिग्री, और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर 48, ये करिएगा बच्चों क्या आंसर है जी। यदि थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है और सेक की पावर 107 थीटा प्लस कॉस की पावर 107 थीटा पावर 107 है बराबर 2 है, तो सेक प्लस कॉस याद कर लीजिए, कौन करेगा। क्या आप इस बात को देखते ही नहीं जान सकते मेरे प्यारे भाई, सेक की पावर क्या है बच्चों, इस सेक की पावर 107 थीटा है, 107 थीटा। कॉस का मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है, कॉस का मतलब 1/सेक ही होता है, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बराबर 2। अब बताओ मेरे दोस्तों, इतनी बड़ी पावर 107 बराबर 2 कैसे आएगा, 2 कैसे आ सकता है। सीधा ऑब्जर्वेशन का खेल है, कोई भी देखते ही बताएगा ये थीटा, ये 2 तभी आ सकता है जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, कि सेक 0 होता है 1, cos 0 भी 1 होता है, सेक 0 होता है 1, 1 की पावर कुछ भी करो 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी करो 1 आएगा, और 1 में 1 जोड़ूंगा 2, तो आपने तुरंत देखते ही पता लगा दिया कि यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री है। अब थीटा 0 है तो सेक 0 1 cos 0 1 1 + 1 2, इसका आंसर आ गया। ऐसे फर्जी फर्जी सवाल भी दुनिया में आते हैं एग्जाम में, समझ में, जिनको सॉल्व ही नहीं करना, केवल आपको सोचना है कि भाई ये 2 तभी आ सकता है जब थीटा की जगह 0 रखा जाएगा, कि सेक 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, और 1 + 1 2। मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आई हैं। अब यहां से मेरे दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप बच्चों आपके सामने आ गया, नेक्स्ट टाइप, सवाल नंबर 49 से नेक्स्ट टाइप आपके सामने आ गया मेरे प्यारे भाई, बनाओ नेक्स्ट टाइप, और मजेदार टाइप है मेरे दोस्तों आपके सामने जी। नेक्स्ट टाइप के मैं आपको 15-20 सवाल करवाऊंगा। आप कहोगे सर इतना क्यों, कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, आपको इक्वेशन दी जाएगी, जैसे अलजेब्रा में इक्वेशन होती है वैसे आपको इक्वेशन दी जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में, त्रिकोणमिति में। पहले आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके थीटा का मान निकालना है, फिर आपसे जो चीज पूछी जाएगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। सभी को समझ में आ गया क्या टाइप है, कि आपको एक इक्वेशन दी जाएगी त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, उस इक्वेशन को आपको पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करके थीटा का मान निकालो, फिर जो चीज आपसे पूछी जाएगी उसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, ध्यान से सुनेगा। जैसे आपके सामने मेरे दोस्तों ये एक बन गया मेरे प्यारे भाई, करेगा
जैसे आपके सामने ये इक्वेशन है, यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 5 है, थीटा पहले क्वाड्रेंट में है, तो आपसे पूछा इसका मान। थीटा पहले क्वाड्रेंट में है, इस बात का मतलब ये होता है बच्चों, मैं अभी समझाऊंगा क्वाड्रेंट क्या होता है, मैंने पढ़ाई नहीं है, कि थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है। पहले क्वाड्रेंट में होने का मतलब ये कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। क्वाड्रेंट में सवाल भी है सिलेबस में, अभी आएंगे गौरव, चिंता ना करो, अभी क्वाड्रेंट पढ़ाऊंगा पहले बेसिक। तो आपको ये इक्वेशन दी है, आपसे इसका मान पूछा है। ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब थीटा का मान पता चलेगा कि थीटा है क्या। मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा का मान निकालना है। हमें सपने तो नहीं आ रहे कि थीटा क्या है, पहले थीटा की वैल्यू सॉल्व करेंगे। ये जो इक्वेशन है ये थीटा के किसी पर्टिकुलर एंगल पे लिखी गई है। ये बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ इस इक्वेशन को। भाई ये 4 cos स्क्वायर थीटा है, ये है 7 cos स्क्वायर थीटा 7। कैसे करें, तरीके बहुत सारे हैं। देखो हम में से हर कोई ये बात जानता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हर कोई जानता है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो जो 7 sin स्क्वायर थीटा है 7, बच्चों में इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता 3 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 को ब्रेक करके 3 4 7, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, और ये क्या है बच्चों, ये है प्लस का 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 5। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भैया मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 4 से गुणा हो रही है, तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, बेसिकली 4 होगी। तो मुझे एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है पूरी इक्वेशन को, एक ही रेशियो में। ये 4 भी जब उधर चला जाएगा तो उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां से 4 हो गया ना, 3, हाँ, जब उधर चला जाएगा तो ये मेरे दोस्तों 1 हो जाएगा। 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1। आप बोलोगे हाँ जी सर, इक्वल टू आ गया 1 आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा 1/3 आ गया, sin स्क्वायर थीटा 1/3 आ गया, तो sin थीटा की वैल्यू आ गई 1/3 का रूट 1/3। तो ऐसे sin थीटा का मान 1/3 आ गया। सॉल्व करने पर sin थीटा का मान कितना आ गया बच्चों, 1/3। 1/3 अगर sin थीटा का मान 1/3 है तो थीटा की वैल्यू नहीं जानते बेटा, हमको ना केवल यही याद है, हमको ना 0 30 45 60 90 इनकी ही वैल्यू याद है, जबकि वैल्यू 11 डिग्री की, 31 डिग्री की, 47 डिग्री की, 55 डिग्री की वैल्यू इनकी भी होती है, बट वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि उनको याद करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंसानों ने केवल इनकी ही वैल्यू याद रखी है, बाकी अदर एंगल पे भी वैल्यू होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है, अलग अलग एंगल पे भुजाओं का अनुपात। मैं आपसे कहूं आपके सामने साइन जो है 41 डिग्री है, इस बात का क्या मतलब है, साइन 41 डिग्री का क्या मतलब है, तो भाई एक्सपेरिमेंट से मैथमेटिशियन निकाला है कि एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसमें एक एंगल 41 डिग्री, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ चांदी से नाप के। अब 41 डिग्री आप बनाओगे तो ये बनेगा हाइपोटेनस और ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा। अब पैमाने से नाप के इस भुजा की लंबाई निकालो, पैमाने से नाप के इस भुजा की लंबाई निकालो, फिर इन दोनों का रेशियो निकालना, इन दोनों भुजाओं का रेशियो। जो इन दोनों भुजाओं का रेशियो आएगा वो साइन 41 डिग्री की वैल्यू होगी, और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू होगी। तो हर एंगल की अपनी अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या मतलब है, भुजाओं का अनुपात ही तो है केवल, बस हमको याद 0 30 60 45 की ही है वैल्यू। समझ में आया जी, समझ में आया है। तो ऐसे sin थीटा 1/3 है, तो जरूरी कि आप यहां से थीटा का मान निकालें। थीटा का मान क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये वैल्यू निकालनी है, क्या आप नहीं निकाल सकते। sin होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो बेस क्या आएगा बच्चों, बेस क्या आएगा, पाइथागोरस से बताओ बेस क्या आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 3 में से घटाएंगे 2, बेस आएगा √2। √3 के स्क्वायर में से 1 स्क्वायर घटाएंगे तो बेस आ गया √2। समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी जी। ध्यान रख देते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से। सेक थीटा, सेक क्या होता है मेरे दोस्तों, सेक होता है जी आपका बेस बटे हाइपोटेनस। अब हर चीज को मैं रखूंगा दिमाग में, यहीं पे कैलकुलेट करूंगा। सेक का मतलब बेस बटे हाइपोटेनस बटा बेस, ये हो जाएगा सेक थीटा मतलब कर्ण बटे आधार, √3/√2, √3/√2 यहां रखूंगा तो √3 × 3 हो जाएगा 3/√2 प्लस tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार यानी कि 1/√2, 1/√2 अपॉन cot थीटा, cot थीटा हो गया जी बेस बटे परपेंडिकुलर यानी कि √2, बेस बटे परपेंडिकुलर, √2 को 1 से भाग करेंगे √2, √2 × √2 2 माइनस √3 cos थीटा, cos थीटा हो गया बेस बटे हाइपोटेनस, √2/√3, √2/√3, √2 को √3 से भाग देंगे तो √3 कट जाएगा, √2 बचेगा जी। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। हर एक की वैल्यू रखी मैंने यहीं पे। 3 में 1 जोड़ूंगा 4, 4 को √2 से भाग देंगे, 4 को √2 से भाग देंगे 2 √2 आता है, 4 को जब √2 से भाग देंगे 2 √2, और नीचे है 2 - √2, तो नीचे से भी तो √2 कॉमन है, नीचे से भी तो √2 कॉमन आ रहा है, √2 - 1 बचेगा। बेटा दिमाग में सोचा करो, ये 2 का जो मतलब है √2 × √2 है, तो नीचे से √2 कॉमन ले लोगे तो √2 - 1 ही तो बचेगा। अब ये कैंसिल आउट हो गया, बताओ कट गया कि नहीं कट गया, तो बचा क्या मेरे दोस्तों, बच गया जी ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ऊपर तो 2 है, नीचे है √2 - 1, तो रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमीकरण करेंगे, ऊपर नीचे √2 + 1 से गुणा करेंगे, √2 + 1 से ऊपर नीचे √2 + 1 से, तो √2 + 1 नीचे बचेगा, √2 - 1 √2 + 1 जो कि 1 हो जाएगा, ये ऑप्शन उत्तर है। ये सवाल मात्र 25-30 सेकंड का है, आपको समझाने के लिए मैंने कितना भी लिखा हो, लेकिन ये केवल 25 सेकंड में किया जा सकता है पेपर में। ए ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन नहीं है। ये जो 2/√2 + 1 बचता है ना यार, तुम कैसे बालक हो, ये 2/√2 - 1 बचा। जब भी कुछ ऐसी केस आता है तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमीकरण। परिमीकरण का मतलब होता है कि नीचे जो भी है उसके रिवर्स साइन से गुणा करो, नीचे √2 - 1 है तो √2 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करो, √2 + 1 से गुणा करो। जब आप ऐसा करते हो तो नीचे बन जाता है a - b × a + b, a - b × a + b का मतलब है a² - b², तो यानी कि नीचे बन जाता है 2 - 1, 1 नीचे 1 बन जाता है मेरे प्यारे भाई, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल बताइएगा, जल्दी से करो क्वेश्चन, फटाफट बताइएगा। 50, सवाल नंबर 50 बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, कोई मामूली सवाल नहीं है ये। ये सवाल 2021 के प्री के पेपर में पूछा गया था, 2021 के प्री के पेपर में बताइएगा। बोला है यदि sin स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 5 है, जहां थीटा एक्यूट एंगल है तो इसका मान क्या करें। अब बच्चे क्या करेंगे, छोटे बच्चे की यहाँ कैंची की गुणा करेंगे, कैंची की गुणा, फिर पक्षांतर करेंगे, तब सॉल्व करेंगे। मैंने बता दिया कि ऐसे सवाल में पहले आपको ये थीटा सॉल्व करना है, फिर यहाँ पे रखना है sin स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। जो बच्चा मेहनत से पढ़ा है वो अपने 10 सेकंड बचा लेगा कि मैंने आपको ये पढ़ाया है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा के। बताया कि नहीं, अरे बताया कि नहीं, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर लिखवाया है, तो भाई साहब ये जो tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आपको दिख नहीं रहा, क्या मैं इसको tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता। आप बोलोगे हाँ जी सर, जिस बच्चे को ये थ्योरम पता होती
वो अपने 10 सेकंड बचा लेता है, उसको गुणा नहीं करनी पड़ेगी कैची की, वो कहेगा कि सर सीधा का सीधे कट जाएगा, कट जाएगा। ये बचेगा क्या? बचेगा 1/10, 1/10 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? बराबर 5, 1/10 स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा 5 आ जाएगा। दोनों तरफ से अंडर रूट आप लोगे तो कॉट थीटा आ जाएगा √5, दोनों तरफ से जब आप अंडर रूट लोगे आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई, इसे कहते हैं। और कॉट क्या होता है? कॉट होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, कॉट होता है जी बेस बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। तो कर्ण कितना आएगा? कर्ण पाइथागोरस से कर्ण क्या आएगा? पाइथागोरस से √5 + 1 यानी कि रूट से आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। बस सवाल सॉल्व। अब आपके पास सब कुछ है सॉल्व करने के लिए, आप यहां पे वैल्यू रख दो। 24 sin स्क्वायर थीटा, 24 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? जवाब दीजिए। sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, 1/√6 का स्क्वायर 1/6 -15। sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा मतलब हाइपोटेनस बटा बेस, कर्ण बटे आधार, √6 बटे √5, √6 बटे √5 का स्क्वायर 6/5 अपॉन 6 cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा क्या है? हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, कर्ण बटा लंब यानी कि √6, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर √6 का स्क्वायर 6 -7। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा है √5, √5 का स्क्वायर 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बताओ किसके बराबर आ गया जी? किसके बराबर आ गया? 6 से 24 4 बार चला गया, 5 से 15 3 बार चला गया, तो 4 - 18, 4 में से 18 घटाएंगे -14, और नीचे क्या है? 36 में से 35 घटाया 1, 36 -35 1, तो -14/1, -14 इसका आंसर है, -14। नहीं बेटा शुभम 6 और 7 लगा हुआ है,